प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना परिचय देते हुए ये खाली स्थान भरना है। बच्चों, हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। नीचे दिए गए इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। रवि और नुपुर अपने चाचा चाची के साथ अमृतसर से दिल्ली घूमने आए। ठीक है, दिल्ली में वे सबसे पहले लाल किला देखने गए। लाल किले की विशालता और सुंदरता को देखकर वे खुशी से नाचने लगे। उनका मन प्रसन्नता से भर गया। इसके बाद वे कुतुब मीनार और चिड़ियाघर देखने गए। चिड़ियाघर में उन्होंने सफेद शेर और चिंपैंजी देखा। बाद में वे चांदनी चौक का बाजार देखने गए। वहां से उन्होंने टी शर्ट और मोबाइल खरीदा। हम ये तो पहले से ही जानते हैं कि नाम कई तरह के होते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में जो रंगीन शब्द दिए गए हैं वे नामों को ही दर्शा रहे हैं। अब इन नामों को अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, व्यक्तियों के नाम रवि, नुपुर, चाचा चाची। पशुओं के नाम सफेद शेर, चिंपैंजी। स्थानों के नाम अमृतसर, दिल्ली, लाल किला, कुतुब मीनार, चिड़ियाघर, चांदनी चौक। वस्तुओं के नाम मोबाइल, टी शर्ट। और भावों के नाम विशालता, सुंदरता और प्रसन्नता। है ना। अब देखो यहाँ पे संज्ञा में सारी चीजें आ गई। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। हर वस्तु की पहचान उसके नाम से की जाती है। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जिस शब्द से हमें किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण, सुमन, गुरु ग्रंथ साहिब, दिल्ली, जयपुर, गंगा, यमुना, लाल किला, अमिताभ बच्चन, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध आदि। लाल किला दिल्ली में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। माँ रामायण पढ़ रही है। ठीक है, अब कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं चलिए देखते हैं। देशों के नाम, जो देशों के नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। खेलों के नाम भी, इमारतों के नाम भी, व्यक्तियों के नाम भी, दिनों व महीनों के नाम भी। ठीक है, आइए फिर बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मंदिर, औरत, स्कूल, बच्चा, सिपाही, माली, बकरियां, मेज, दूध, अध्यापक आदि। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, गाय घास खा रही हैं, औरत कपड़े धो रही है। ठीक है, तो नोट, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा संज्ञा के 2 अन्य भेद हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। फिर है भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, प्रसन्नता, मिठास, बहादुरी, भलाई, बुराई, बेईमानी, मेहनत। ठीक है, गन्ने में मिठास है, बुढ़ापे में बाल सफेद हो जाते हैं, आज बहुत गर्मी है ना। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्द मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे थकना, थकावट, मधुर मधुरता, मीठा मिठास, कड़वा कड़वाहट, बच्चा बचपन, अपना अपनापन, मित्र मित्रता, सुंदर सुंदरता। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मन के भाव और विचार प्रकट करने वाले नाम भाववाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण जातिवाचक संज्ञा विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पाठ संज्ञा जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।